बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया किसी हालत में ना खुश होती है ना खुश रहने देती है। हमारा पीछे डिज़ाइन इतना खूबसूरत लगा हुआ था, रोज़ उसकी चमक पे, उसके रंगों पे एतराज़ आ जाता था। तो हमारी टीम ने जज्बाती होके मेरे ना करने के बावजूद गए बाज़ार में और जाके 2-4 वॉलपेपर के डिफरेंट डिज़ाइन ले आए। अब हमने उनको आजमाना शुरू किया तो अब फिर तबसरे आ रहे हैं कि आपने घर की चादरें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। को खुदा के बंदो को कभी तो किसी चीज़ को खुशी से कबूल कर लिया करो। अब फिर मैंने कहा कि या तो वही फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे जो पहले वाला, या फिर कोई नया फ्लेक्स बना लेते हैं। यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने वो दीवारों के पीछे ईंटों वाले वॉल चार्ट्स लगाए हुए हैं, वो ठीक है। अब ये तो डिज़ाइन वाला अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अब इत्तेफाक से किसी की चादर उस तरह की रही हो या पर्दा रहा हो तो उसमें हमारा क्या कसूर है। इंशाल्लाह कल हम इसको फिर बदलेंगे, नया डिज़ाइन आपको दिखाएंगे। जैसे नए मौजू पे हम बात करते हैं। आज का मौजू बड़ा मज़े का है। एक साहब ने पूछा है कि सर अगर किसी की बीवी बदतमीज़ हो तो बंदा क्या करे। आसान इसका नुस्खा तो वो है जो मैं नहीं बता रहा, मुश्किल नुस्खा आप सुनने पे आमादा नहीं होते। तो अब आपको फिर विन विन पे ले चलते हैं कि ज़िंदगी में अगर कभी ऐसी खातून मिल जाए, आपके बख्तों में आ जाए। अच्छा, ये लड़कियां बिल्कुल इब्तदाई उम्र वाली नहीं होती। ये औरतें वो आम तौर पे होती हैं जो मैच्योर होती हैं और गांव से होती हैं और बड़े ख़ानदानों से होती हैं। तो इन्होंने अपने सब बड़ों को ज़ोर ज़ोर से बोलते देखा होता है, और ज़ोर से बोलना, अपने मियाँ के आगे बोलना, समटाइम उसके आगे शाउट करना, समटाइम बदतमीज़ी से जवाब देना उनके लिए कोई इशू नहीं होता। मियाँ चाहे झींप जाए, उसकी बेइज्जती ख़राब हो जाए, लेकिन उनके लिए ये इशू ही नहीं होता, क्योंकि जो उनका पूरा कल्चर है, कल्चरल सेटअप है, ये उसका मसला होता है। दूसरा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो भी उनका जिस्म उनके अपने काबू में नहीं रहता। यानी ये गुस्सा या बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी ये सिर्फ आदत नहीं होती, चॉइस नहीं होता। समटाइम ये जिस्म की सेहत की कमज़ोरी के बायस कंपल्शन बन जाती है। ऐसी औरतों पे थोड़ा सा मोहब्बत भली नज़र डाल के कभी कभी डॉक्टर से मशवरा लेके उन्हें आयरन की गोलियां या वो जो कैल्शियम की गोलियां होती। हमारे बचपन में वाले साहब मछली की ऑयल की इतनी बड़ी सारी वो होती थी शीशी, उस पर कैप्सूल होते थे जो मछली के ऑयल के होते थे, वो लेके आते होते थे। वो भी इसी काम के लिए होते हैं, तो वो भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो एक लफ्ज़ है, और वो है अपने बदन को कान बना लें, सुन लें। चूँकि जो औरत अब आपकी ज़िंदगी में लंबे अरसे से है, अगर तो बिल्कुल शुरू में थी, चलें आप उसकी इस्लाह कर लेते। जैसे हमारे एक दोस्त ने की, बाबर उनका नाम है। तो मिसेस बाबर के अंदाज में, ये स्टाइल में ये था, वो तू करके बात करती थी, तू करती थी, तुम करती थी। देखिए, ये तू तुम से हमेशा तू तलाक पे मामला चला जाता है और ये बिगड़ जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को तू तलाक नहीं किया था। अब वो ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर कि ये सारा ऐसा बनेगा कि ये इससे मामला बढ़ेगा, और फिर आज तो अकेले में कमरे में तू करके बुलाती है, कल लोगों के सामने भी बुलाएगी। तो यकदम उन्होंने क्या किया कि मशवरा करने के बाद अपनी बेगम को आप कहना शुरू कर दिया। एक दफ़ा जब आप कहा कमरे में, 2 दफ़ा कहा तो बीवी का तो फलूस उड़ गया। उसने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा कि एदा दिमाग ख़राब है, मैनू आप कह के बुलाउन डे जे। तो उसने कहा कि तू क्या कह के बुलाती है। उसने कहा जो तू मुझे कहती है, जो माँ अब्बे को कहती है, जो अब्बा हमें जिस तरह मुखातिब करता है। तो उसने कहा मुझे लगता है कि इनके घर का जो कल्चर है उसमें थोड़ी थोड़ी इज्जत है, हमारे घर में तो है नहीं किसी की एक बराबर है, तो तू भी इंसान बन, सीख उससे। तो खातिन हज़रात, अब उनके बच्चे हैं 4, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, पर अब मिसेस बाबर अपने मियाँ को तू करके नहीं बुलाती और उनको आप कह के बुलाती है। उनके बच्चे भी आप कह के एक दूसरे मुखातिब करते हैं। वो जो बदतमीज़ी की इब्तदा थी, वो जो रूट्स थे, उन्होंने वहीं से उसको रोक दिया, ख़त्म कर दिया। जब बच्चे हो जाएं और बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं और ज़्यादा भी हो जाएं, तो फिर आमतौर पे ऐसे घरों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है। मर्द बेचारा अपनी इज़्ज़त के डर से वहाँ चुप हो जाता है, लेकिन हर्ट बहुत होता है, दिल दुखता है। एक दफ़ा ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था। हज़रत उमर फ़ारूक वो शानदार इंसान है कि जिन्हें दुनिया बहादरी के तौर पे, जवामर्दी के तौर पे, माशाल्लाह लंबा उनका कद था, ऊंची आवाज़ थी।
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था अल्लाह से उनको, और बड़े रोबदा वाले थे, तो खलीफा थे। तो एक कबीले के एक आदमी ने, तो अपनी बीवी से बहुत तंग था, बीवी की बदतमीज़ी से तंग था, इनफैक्ट वो रोज़ उसके साथ लड़ती थी और मुँह मारी करती थी। तो एक रोज़ तंग आकर उसने कहा कि चले मैं अमीरुल मोमिनीन के पास जाता हूँ, उनसे सारी दुनिया मशवरा लेती है, दीन के मशवरे, सियासत के मशवरे, मुआशरत के माशरत के मशवरे, तो मैं भी जाके लेता हूँ। उसने जाकर उनके घर पे दस्तक दी, फिर वो चुप होकर खड़ा हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक घर के अंदर से बाहर नहीं आए, अंदर से एक खातून के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अब ये सब जो बाहर खड़े थे आवाज़ें तो पहुँच रही थी। इसने सुना वो खातून, शी वॉज आलमोस्ट शाउटिंग, और देन ही वॉज वेटिंग कि अभी ताड़ करके थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आएगी, अभी हज़रत उमर का गुस्से से भरा हुआ कोई जुमला निकलेगा। ज़ाहिर है वो जलाली तबीयत के थे, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा। पर उस बेचारे की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ देर के बाद ही थॉट के यहाँ से तो मेरी दाल गलने वाली नहीं, यहाँ से मुझे क्या मशवरा मिलेगा, यहाँ तो अपने हालात ख़राब हैं। तो जब वो मुड़ के चलने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकले, उसको रोका और पूछा कि क्या मसला है। उसने कहा ये मसला था, इसलिए मैं आया था, आपके अपने घर में ये मसला चल रहा है, तो आप तो इसको तो रोक नहीं रहे, मुझे क्या मशवरा देंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुराए, कहने देखो दो तीन बातें हैं, एक तो वो इतने सालों से मेरी शरीक ज़िंदगी है, शरीक सफ़र है, अब उसको गुस्सा आ गया तो बंदा क्या करे। दूसरा ये कि वो मेरे बच्चों की माँ है। तीसरा ये कि मेरी ज़िंदगी में घर का बाहर है, वो घर का सारा निज़ाम संभालती है, तो जो ऊंच नीच आएगी बोलेगी तो ज़रूर वो। चौथा ये कि उसने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, पाला भी है, उन बच्चों के पूरे निज़ाम को भी वो लेके चलती है। अब सोचो, मेरा खाना भी वो पकाए, मेरे कपड़े भी वो धोए, कभी कोई मेरे साथ बैठ के खाना भी खाती है, मेरे कबीले के जो अंदरूनी मामलात होते सारे वो भी संभालती है, बच्चों को बड़ा भी उसने किया। अब इतनी सारे उसके दर्जे हैं, तो कभी कभी वो ऊंचा बोल ले तो फिर क्या ज़रूरी है कि मैं भी आगे से बोलूं, तो मैं चुप होकर उसकी बात सुन लेता हूं। अच्छा, मुमकिन है उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुनी अनसुनी कर देता हूं, पर जो डॉक्टर अब्दुर्रहमान अरीफ़ी की किताब में उस पूरे वाक़े की उन्होंने जो डिटेल, जो मंजर खींचा है, वो तो यही है। मैं तसव्वुर की आंख से देख रहा कि उस वक्त वो दोनों बुज़ुर्ग मुस्कुरा रहे होंगे, और उस बंदे ने, आने वाले ने जो मसला लेके आया होगा, उनकी बातें सुन के लफ्ज़ एक ही याद किया होगा, वो लिसनिंग था। कि ऐसे हालात में जब बीवी दूसरे दर्जे में हो, यानी बहुत साल से आपके साथ रह रही हो और फिर शाउट करती हो, ज़ोर से बोलती हो, समटाइम ये आपके कबीले का जहाँ से आप आते हैं उसका असर भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक की साहबजादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थी। एक दफ़ा उनके घर मिलने गए तो उन्होंने देखा कि बेटी उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी ऊंची बोली, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको डांट दिया। तो सफ़िया ने कहा कि तुम मुझको क्यों डांटते हो, जो आपके दोस्त हैं अबू बकर, उनकी बेटी भी तो ऐसे बोलती है। अच्छा, आप सोचिए कि ये जिस घर में है वो दुनिया के सबसे मेहरबान इंसान का घर है, कि जो लोगों को सॉफ्ट होने की तालीम देते थे, जिन्होंने औरतों को भी, जिन्होंने मर्दों को भी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भी, और फिर साथ ये भी कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों पे अच्छा है, और उन सब में से मैं सबसे अच्छा हूँ। इनफैक्ट ये आसान काम नहीं है। हज़रत उक़बा बिन आमिर ने एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, निजात कैसे होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान पे काबू रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो और अपने घर की वसत पे और घर की आराम और सुकून की दुआ किया करो। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो, तो कहा अपनी ज़ुबान पे काबू पाया करो। अब सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो नुस्खा बता रहे हैं वो सबसे कारगर नुस्खा है, पर ये दिल वालों के लिए नुस्खा है। हम जैसे जो छोटे दिल के लोग हैं, जो बहुत जल्दी फटाफट को नुस्खा समझते हैं कि वो लगाएं और उसका रिज़ल्ट निकल आए, रातों रात बटन ऑन किया और उसकी ज़ुबान बंद हो जाए, बटन ऑन किया और मसले हल हो जाएं। ये जो लंबे मसले होते हैं ख़ानदानों के और यूँ मिजाज की ख़राबियों के, ये इतनी जल्दी दूर होते नहीं हैं। ख़ातिन, दुनिया में कितनी ही औरतें और कितने ही बहादुर लोग ऐसे गुज़रे हैं कि जिनकी ज़ुबानों ने उनको पिछाड़ दिया। याद रखिए कि दूसरे हमको कम पिछाड़ते हैं, हमको कम हराते हैं, पर ये जो हमारी अपनी ज़ुबान है ये हमें हरवा देती है। ऐसी ख़वातीन जिनसे आपका ताल्लुक़ अभी आगाज़ हुआ हो, ज़िंदगी का सफ़र हो, आपकी बीवी बनी हो,
3 काम आप उनके साथ ज़रूर कर लीजिए। लाइक उन्हें इंसेंटिव दीजिए। नंबर 2, उन्हें अपनी पसंद और अपनी मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी का चलन का पूरा नक्शा समझाइए कि जिसमें ये तू तड़ाक या बदतमीज़ी या ज़ोर से बोलना नहीं है, ना आपके साथ, ना अपनी माँ के साथ, ना अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल पे ख़राबी आगे चलेगी। जिस औरत ने आपके आगे आवाज़ बुलंद कर ली, अपने बच्चों के साथ भी करेगी, तो बच्चे आगे अपने बच्चों के साथ भी करेंगे, तो आपके ख़ानदान का ये ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो कभी अपने ख़ानदान को ज़ुबान से हारने मत दीजिए। इंसेंटिव ये रखिए कि अगर वो जल्दी आप जनाब कहने से ठीक हो जाए तो उसके लिए कोई तोहफे तहफ़ का इंतज़ाम करें, उसे कभी सैर सपाटे पे ले जाएं, कभी उसका कोई मनपसंद काम ऐसा हो जाए जो वो ज़्यादा चाहती हो तो वो कर दीजिए। तीसरा, अपने हुस्न कलाम से या अपने हुस्न सकूत से, हुस्न कलाम है खूबसूरत बात, हुस्न सकूत है खामोश रहना, इससे भी आप उसकी इसलाह कर सकते हैं। चौथा, उसके सेहत के मसाइल को हल करके जो कैल्शियम का और आयरन की कमी का मसला है उसको हल कर सकते हैं। पाँचवा, उसकी माँ से अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, चलें यार इस लालच में ही अपनी सास से ताल्लुकात अच्छे कर लें कि उसकी मदद से उसकी बेटी की कभी कभी प्यार से मोहब्बत से शिकायत ना कीजिएगा, ये कहिए कि कम्मा ये मसला है, तंग कर रही है, और उसकी ज़ुबान से बाज़त दिल मेरा छलनी हो जाता है। ये काम उसके अब्बा से भी लिया जा सकता है। सो मुझे लगता है चूँकि मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े पे ये चीज़ें होते बेहतर होते देखी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, हज़रत उमर का ज़माना कबाइल का ज़माना था, पुराना अहद था। उस अहद के जो लोग थे बहुत बहादुर, जर्री, लड़ने वाले लोग थे, बाहर के कामों में बिज़ी रहते थे, वो बहुत ज़्यादा वक्त अपने अहले खाना के साथ नहीं गुजारते थे। सो जिन चीज़ों को वो टॉलरेट करते थे अब वो नहीं हो पाती। अब लोगों को ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए, ज़्यादा काइंडनेस चाहिए, ज़्यादा हम्बल बीवियाँ चाहिए। इस वजह बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं जब बीवियों की आवाज़ बुलंद होती है या वो बदतमीज़ी करती हैं या वो बदतहज़ीबी करती हैं। इंसान टॉलरेट करता करता भी बस हो जाती है और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ से निकल जाती हैं और वो गुस्से में को बुरा फ़ैसला कर बैठता है। इसलिए इन ख़वातीन को भी डरना चाहिए उस वक्त से कि उनके इस बुरे लहजे की वजह से, बुरे लफ्ज़ों की वजह से, बुरी टोन की वजह से अच्छा खासा घर चलता चलता बर्बाद हो जाए। तो बेहतर है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप भी मेरे इशारे को भी समझें। वो बेचारे जो आपके साथ ज़िंदगी को भुगत रहे होते हैं, समटाइम झील रहे होते हैं, उनके भी कभी कभी सुन लिया करें और अपने गुस्से पे काबू पा लिया करें। क्योंकि गुस्से पे काबू पाना, ज़ुबान अपने को संभालना है, और ज़ुबान संभल गई तो समझें आपकी ज़िंदगी संभल गई, आखिरत भी संभल गई। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।